उसको गुरुदेव के प्रति बहुत प्रेम था। उनके करीब करीब एवरी फिफ्थ लेक्चर में गुरुदेव का उल्लेख है। तो जब ये गुरुदेव रशिया था पहले, लेकिन उधर से उनको निकलना पड़ा और फिर अल्टीमेटली फ्रांस में जाके वो सेटल हुए। तो उनका जो ऑडियंस था, जो एशियन पहले था, वो अभी यूरोपियन हो गए। और यूरोपियन लोग, एज यू नो, दे आर मोर लॉजिकल, मोर साइंटिफिक, मोर मैथमेटिकल। तो गुरुदेव की जितनी भी प्रीचिंग हुई, मीन्स लोगों को जो उन्होंने सिखाया, वो इतना पूरा मैथमेटिकल, पूरा साइंटिफिक है, पूरा तर्क से भरा हुआ है। उसमें एकदम 1+1 2 होता है। और उनकी जो साधना पद्धति है वो भी पूरा मैथमेटिकल है, एकदम साइंटिफिक है। हम लोग जो भी शिविर लेते हैं वो ओशो के साथ साथ गुरुदेव का भी मेडिटेशन कराते हैं। जैसे ओशो का 4 मेन मेडिटेशन है कि जैसे डायनेमिक है, नाद ब्रह्म है, फिर नटराज है, फिर विपस्सना है। इसी तरह गुरुदेव का भी 5 मेडिटेशन एकदम फेमस है। और उसमें जो एक मेडिटेशन है जिसको गुरुदेव मूवमेंट बोलते हैं, वो सबसे फेमस मेडिटेशन है दुनिया में। और वो मेडिटेशन आजकल तो सब कॉरपोरेट सेक्टर में भी होने लगा है। ऑफकोर्स इंडिया में कम होता है, लेकिन यूरोपियन कंट्री में वो मेडिटेशन बहुत होता है। उनका भी 5 मेडिटेशन फेमस है। और हमारा जो मेडिटेशन है, इंडियन मेडिटेशन, उसमें हम लोग पद्मासन में बैठ के फिर ध्यान करते हैं। और ओशो ने थोड़ा उनको मॉडिफाइड किया। फिर भी ओशो के मेडिटेशन में कई बार, खास करके कुंडलिनी ध्यान है और नाद ब्रह्म ध्यान है, उसमें लास्ट 10 मिनट में काफ़ी लोग सो जाते हैं। सोना कोई ध्यान नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने एक ऐसा मेडिटेशन ढूंढा कि जिसमें आदमी सो नहीं सकता है बिल्कुल। और उनको खुद को भी पता चलता है अगर वो विचार में चले गए या तो मेडिटेशन टूट गया, खुद को पता चलता है, लोगों को भी पता चल सकता है। ये गुरुदेव मूवमेंट मेडिटेशन एक ऐसी शोध है कि जिसमें आदमी को सोना मुश्किल हो जाता है, वो सो ही नहीं सकता है। क्योंकि ये जो मूवमेंट मेडिटेशन है उसमें जो स्टेप्स है, और उनको हम लोग पवित्र सीक्रेट डांस भी कह सकते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि म्यूज़िक के हिसाब से मूवमेंट होता है। और अगर आपका मूवमेंट चूक गया, आपका स्टेप चूक गया, उसका मतलब आप विचार में चले गए। या तो स्टेप बराबर रहा तो आप ध्यान में रहे, तो खुद को भी इमीडिएटली पता चलता है। लेकिन गुरुदेव ने अलग अलग सिस्टम सेट किया है। उसमें एक सिस्टम में ऐसा भी है कि जिसको वो सीटी कहता है। सीटी यानी कन्फर्मेटिव टेस्ट। अभी क्या होता है कि ध्यान करना एक अलग बात है, ध्यान लग जाना दूसरी बात है। हमारे में से कई लोग 10-10, 15-15, 20-20 साल से ध्यान करते। गुरुदेव के सिस्टम में भी लोग ध्यान करते हैं, लेकिन गुरुदेव क्या करता है कि भाई वो आपको ध्यान लगा के नहीं, उसकी टेस्ट लेता है। तो टेस्ट के बाबत हम लोग थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे। तो गुरुदेव बोलता है कि आपको सच में ध्यान लग गया तो क्या होता है आपकी लाइफ में, हमें हमारी लाइफ में। एक तो एक्सपेक्टेशन गिर जाता है। एक्सपेक्टेशन जैसे ही निकल जाता है, आदमी में से गुस्सा निकल जाता है। क्योंकि जैसे ही एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता है, तभी हमको गुस्सा आता है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि जिसको भी ध्यान लग गया उसका गुस्सा पूरा निकल गया। करेक्ट। फिर एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता तो हम दुखी होते हैं। तो जिसको भी ध्यान लग गया उसकी लाइफ में से दुख विदाई हो जाता है। तो गुरुदेव बोलता है, सोचो आपकी लाइफ में अभी भी दुख बाकी है, अभी भी हम दुखी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर वो आगे बोलता है कि जिसको भी ध्यान लग गया वो दूसरे का एक्सपेक्टेशन भी फुलफिल करना बंद कर देता है। इसलिए गुरुदेव कहता है कि जिसको भी ध्यान लग गया
वो दूसरे का एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने की चिंता में नहीं पड़ता है, वो नहीं करता है। फिर गुरुजी आगे बोलता है कि जिसको भी ध्यान लग गया उसका फ्रेंड सर्कल कम होने लगता है धीरे धीरे। तो क्या हम लोग का फ्रेंड सर्कल कम हो गया है? अगर सच में ध्यान लग गया तो हमारी सब कंप्लेन निकल जानी चाहिए। कंप्लेन है किसी के भी प्रति, उसका मतलब ध्यान नहीं लगा है। कंप्लेन निकल गई है तो समझना ध्यान लग गया है। फिर एक और गुरुजी बताता है कि जिसको भी ध्यान लग गया, सच में लग गया, वो ओपिनियन देना बंद कर देता है। कोई दो व्यक्ति बातचीत करते हैं तो भी हम बीच में घुस जाते हैं। उसने तो बुलाया नहीं फिर भी घुस जाते हैं और एडवाइस भी नहीं देता है बिना मांगे। ठीक है। फिर अगर ध्यान लग गया सच में तो हमारा अटेंशन सीकिंग बंद हो जाता है। अटेंशन सीकिंग का मतलब ऐसा होता है कि हम लोग कांस्टेंट दूसरे का ध्यान मांग रहे हैं, दूसरे का अटेंशन मांग रहे हैं। समझो घर पे आए, लोग को लगता है कि भाई लोगों को आके सामने से पानी देना चाहिए, पत्नी को हंसना चाहिए, ये जो भी है वॉट एवर में भी, पर हमारा अटेंशन सीकिंग है वो टोटल बंद हो जाता है। तो गुरुजी बोलता है कि जिसको ध्यान लग गया वो दूसरे से अटेंशन की आशा नहीं रखता है। बाद में गुरुजी बोलता है कि अगर सच में आप लोग को ध्यान लग गया तो हमारी एस्थेटिक वैल्यू बढ़ जाती है। एस्थेटिक वैल्यू का मतलब हम लोग ट्रांसलेशन सौंदर्य बोध करते हैं। अगर ध्यान लग गया तो सौंदर्य बोध बढ़ने लगता है। वो कैसे बढ़ता है कि समझो हम कोई पहले ऐसे आलतू फालतू मैगज़ीन पढ़ते थे, कोई सामान्य किताब पढ़ते थे, फिर हमको लगता है कि नहीं इसमें मज़ा नहीं है, तो फिर हम लोग अच्छे ऑथर की, शरद बाबू को पढ़ना चाहिए। उनकी बहुत सुंदर किताब रहती है, उनका लिखना, उनका लिटरेचर बहुत अच्छा रहता है। फिर हम लोग आगे ध्यान में जाते हैं तो फिर शरद बाबू तो पढ़ लिया, ठीक है। फिर हमको लगता है कि नहीं शरद बाबू ठीक है, हमको तो ताराशंकर बंदोपाध्याय को पढ़ना चाहिए। फिर उसको पढ़ते पढ़ते भी एक दिन लगता है कि नहीं, टैगोर जैसा तो कोई नहीं लिख सकता। मीन्स ऐसा सौंदर्य बोध हमारा बढ़ते जाता है, सब में बढ़ता जाता है। गुरुजी बोलता है कि जिसको भी ध्यान लग गया उसका एसेंस बढ़ने लगता है, पर्सनालिटी कम होने लगती है। एसेंस का मतलब ऐसा होता है कि जो हम लोग हमारे साथ में लेके आए एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो हमको मिला, हमारा ओरिजिनल है। और पर्सनालिटी का मतलब ऐसा होता है कि हमने दूसरे से लिया हुआ है, दूसरे से चुराया हुआ है, यानी दूसरे से हमने लिया है। जैसे एकदम छोटा बच्चा होता है, पूरा एसेंस में रहता है। जब भी वो बोलना सीखता करता है चालू, तभी पर्सनालिटी उसमें आना चालू होता है। फिर माँ का इम्प्रेशन आता है, फिर पिता का आता है, फिर नेबर का आता है, फिर स्कूल का आता है इम्प्रेशन, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, समाज, सबका वो ले लेता है और ख़ुद का भूल जाता है। लेकिन ध्यान करते करते वो पर्सनालिटी डाउन होती है, एसेंस बढ़ता है। तो अगर हमारा एसेंस बढ़ता है, हम ज़्यादा निर्दोष बच्चे जैसे होने लगते, तो समझना कि ध्यान हमको लग गया है। जैसे जैसे ध्यान में व्यक्ति जाता है उसका डे ड्रीमिंग कम हो जाता है, यानी सेक्चुअली टाइप का विचार बंद हो जाता है। फिर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो व्यक्ति को ध्यान लग जाता है उसकी नेगेटिविटी, नकारात्मकता बंद हो जाती है, वो आदमी नेगेटिव नहीं रहता है। और एक बात वो भी सच है कि अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव है तो उसको ध्यान लगता भी नहीं है कभी। तो अगर ध्यान सच में लग गया तो सकारात्मकता यानी पॉजिटिवनेस बढ़ने लगती है। ठीक है। अभी क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है आप लोग जानते हैं। फिर गुरुजी बोलता है कि वी हैव गॉट 4 स्टेट ऑफ माइंड। हमारे पास अकॉर्डिंग टू गुरुजी 4 स्टेट ऑफ माइंड है। और 4 स्टेट ऑफ माइंड का मतलब ऐसा होता है कि हर एक चीज़ की वेवलेंथ रहती है। समझो हम सुनते हैं तो भी एक वेवलेंथ होती है कि एक लेवल के बाद जो आवाज़ बढ़ जाता है तो हमारा सुनना बंद हो जाता है। एक लेवल के बाद आवाज़ इतना कम हो जाता है तो भी हमारा सुनना बंद हो जाता है। तो हमारे एक वेवलेंथ है।
वो वेवलेंथ में ही हम जीते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो माइंड है उसके भी एक वेवलेंथ है, स्टेट ऑफ माइंड, और वो स्टेट ऑफ माइंड के हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते, उसके अबव भी नहीं जा सकते, इसके बिलो भी नहीं जा सकते। तो हमारे पास 4 माइंड है। जो पहला स्टेट ऑफ माइंड है उसको एसोसिएटेड थिंकिंग कहते हैं। एसोसिएटेड थिंकिंग का मतलब होता है कि हम कुछ भी विचार करते रहते हैं, यानी विचार आता रहता है। कुत्ता देखा तो कुत्ते के बारे में सोचने लगते हैं, किसी ने कुछ कहा तो उसके बारे में सोचने लगते हैं, वो अपने आप चालू ही रहता है, वो अपने आप आ जाता है। उसको एसोसिएटेड थिंकिंग माइंड बोलता है। दैट इज़ वन स्टेट ऑफ माइंड। दूसरा स्टेट ऑफ माइंड है, उसको गुरुजी कॉन्टेम्पलेशन कहते हैं। कॉन्टेम्पलेशन का मतलब ऐसा होता है कि हम लोग समझो कोई साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है, वो लैब में काम कर रहा है, लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, तो टोटल है उसमें, तो उसका माइंड एक जगह पे फोकस है। या तो कोई संगीत सीख रहा है या कोई संगीत गा रहा है, तो उसका कॉन्टेम्पलेशन में वो है। लता मंगेशकर की पूरी लाइफ कॉन्टेम्पलेशन में है, तो उसको सेकंड स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, दैट इज़ कॉन्टेम्पलेशन। थर्ड स्टेट ऑफ माइंड कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन में माइंड थक जाता है। और फिर जो लास्ट है, फोर्थ वन इज़ ए मेडिटेटिव माइंड। એટલે ये 4 माइंड में हम लोग घूमते रहते हैं, न उसके बाहर जा सकते हैं न अंदर आ सकते हैं। तो ये जो 4 माइंड है, जैसे कार में गियर है और चारों माइंड हमारा है, उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं और हमारा कंट्रोल में है अगर हम चाहें। तो जिसको भी ध्यान लग गया उसको हमेशा पता चलता है कि अभी मैं कौन से माइंड में हूँ। अभी मैं या एसोसिएटेड माइंड में हूँ, या कंसंट्रेशन में हूँ, या कॉन्टेम्पलेशन में हूँ, या मेडिटेशन में हूँ। और ऐसा नहीं है कि माइंड में आना जाना नहीं है, हर एक माइंड का उपयोग भी है, और वो हिसाब से हम लोग उसका आने जाने का कर सकते हैं। अभी एसोसिएटेड माइंड ऐसा है कि बिना कुछ किए विचार आता ही रहता है। तो क्या होता है कि जैसे मैं ये पग हिलाऊँ, पहुँचूँगा किधर नहीं, लेकिन पग थक जाएगा, एनर्जी तो लीक होएगी उसमें। इसलिए एसोसिएटेड माइंड वर्स्ट है, लेकिन फिर भी उसका उपयोग भी है, आप उसमें जा भी सकते हैं ज़रूर है। तो जैसे कोई कवि है, कोई स्टोरी लिख रहा है कोई, तो उसको एसोसिएटेड माइंड का उपयोग करना पड़ेगा, कल्पना में जाना ही पड़ेगा। तो कोई तकलीफ नहीं, जाओ आप, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं ये माइंड में अभी हूँ। फिर उसके बाद कॉन्टेम्पलेशन है, तो हम लोग एसोसिएटेड थिंकिंग में से कॉन्टेम्पलेशन में भी जा सकते हैं, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। कुछ रिसर्च करने का है, कुछ डेवलपमेंट करने का है, कोई किताब आपको लिखने का है, तो कॉन्टेम्पलेशन माइंड में भी जा सकते हैं। फिर जब एक ऐसा भी होता है कि कई बार कॉन्सेंट्रेटेड माइंड में भी जाना पड़ता है, किधर फोकस करना पड़ता है, तो कॉन्सेंट्रेशन भी कर सकते हैं जितना ज़रूर पड़ा। और फिर कुछ नहीं करने का है, एकदम हम लोग कुछ काम नहीं है, तो मेडिटेटिव माइंड में जा सकते हैं, उधर रह सकते हैं। तो गुरुजी बोलता है कि ये जो चारों माइंड हमारा है उसमें हम आना जाना कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को पता चलना चाहिए कि नाउ वेयर वी आर इन विच माइंड, अगर ध्यान लग गया तो। फिर गुरुजी कहता है कि जिसको भी ध्यान लग गया वो दूसरे से प्रेम नहीं मांगता है। नहीं तो नॉर्मली हमारी आदत रहती है, हम चाहते हैं कि लोग मुझे प्रेम करें, लोग मुझे अटेंड करें, लोग मुझे ही देखें, मैं बोलूँ वही सुने। फिर जिसको भी ध्यान लग गया है उसमें एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़नी चाहिए। और एनर्जी बढ़ती है तो समझना चाहिए कि थोड़ा नींद कम होता है और हम लोग एकदम एक्टिव रहते हैं, अवेयर रहते हैं। तो जैसे जैसे ध्यान लगता है एनर्जी लेवल बढ़ना चाहिए। फिर जैसे जैसे ध्यान लगता है ऐसा स्लीपिंग आवर्स कम होने जाता है, क्योंकि जब भी हम ध्यान में रहते हैं तो काफ़ी एनर्जी हमारे में डेवलप होती है, तो रात को नींद कम हो जाती है, मीन्स टोटल स्लीपिंग आवर्स कम हो जाता है। फिर गुरुजी बोलता है कि जिसको भी ध्यान लग गया
वो इतना आनंद में जीता है, तो उसका फूड कंजम्पशन कम हो जाता है, वो धीरे धीरे खुराक कम होते जाता है। जैसे ही ध्यान लग जाता है तो कोई भी व्यक्ति रिक्वायरमेंट और डिज़ायर वो दोनों में डिफरेंशिएट करना सीख जाता है। उसको पता चल जाता है कि ये मेरी डिज़ायर है या ये मेरी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट इज़ रिक्वायर, फुलफ़िल करना ज़रूरी है, पर डिज़ायर फुलफ़िल करने का ज़रूर नहीं होता है। यानी पता ही चल जाता है उसको जैसे जैसे ध्यान बढ़ता है। फिर जैसे जैसे ध्यान बढ़ता है ऐसा विल पावर बढ़ता है, यानी संकल्प शक्ति बढ़ती है। फिर हम लोग जो नक्की करते हैं वो होता है या तो करते ही है या तो नक्की ही नहीं करते। तो ध्यान लगा है कि नहीं वो भी चेक करना ज़रूरी है। मिस अपना ईगो भी डिसॉल्व हो जाता है। ईगो का मतलब ऐसा होता है कि हम लोग को लगता है कि ड्राइविंग सीट पे मैं ही होना चाहिए, मुझे ही विंडो सीट मिलना चाहिए, मैं बोलूँ ऐसा ही होना चाहिए। ये टाइप का जो हमारा जो नेचर है वो ध्यान वाले को धीरे धीरे निकल जाता है। और ये बहुत सूक्ष्म होता है, छोटी छोटी चीज़ में होती है। और मैं आपको एक एग्जांपल भी दूँ जो गुरुदेव का एक शिष्य ने दिया है। करो कि आपके घर में एक शादी होने वाला है और आपको साड़ी खरीदनी है और आप वाइफ के साथ साड़ी खरीदने के लिए गए। अभी साड़ी में ऐसा हो गया, उसने तो बताया, तो हस्बैंड का चॉइस अलग है, वाइफ का चॉइस अलग है। तो समझो ऐसा होता है कि वो हस्बैंड होता है, वो बोलता है यही अच्छा है, यही ले ले, इसमें ही मज़ा है, ये तुमको सुंदर लगेगा। वो वाइफ बोलती है कि नहीं नहीं मुझे ये पसंद है, मुझे ये लेना है। वो हस्बैंड बोलता है कि कोई तकलीफ़ नहीं पैसा का, लेकिन फिर भी ये तुमको शोभेगा, यही सूट होएगा। फिर भी अल्टीमेटली हस्बैंड कॉम्प्रोमाइज़ करता है, वो वाइफ बोलती है वो साड़ी ले लेता है, बराबर। फिर भी वो हस्बैंड घर जाके बोलता है ठीक है तूने साड़ी लिया तुम्हारी पसंद की, लेकिन ये शादी में मत पहनना। मीन्स वो अपना छोड़ता नहीं है, लेकिन जिसको ध्यान लग गया वो छोड़ देता है। ठीक है तुम भी स्वतंत्र है, तुमको जो पसंद है तुम लो। लेकिन ये ऐसा सूक्ष्म चीज़ है कि पता नहीं चलता है। ध्यान लगने से चेंज आना चाहिए। अगर नहीं आया तो समझना ध्यान नहीं लगाए, खाली मेहनत किया है, सिर्फ एक्सरसाइज किया है। ऐसा इनका भी एक अलग स्टाइल है गुरुदेव का। आप लोग को कभी टाइम मिले तो उसका शिविर होता रहता है, आप आइए टाइम है तो। लेकिन ओशो के हिसाब से गुरुदेव इस सदी में गुरुदेव, कृष्णमूर्ति और रमन वो लोग एनलाइटन हुए हैं। सभी मित्रों का प्रणाम। आप इतना प्रेम से आए मेरे घर पे, बहुत बहुत हाँ ऐसा ट्रे में ले लीजिए। अरे स्वामी जी माँ वो माँ को भी दूंगा मोदी नहीं बोलता। तो मुझे आगे क्यों लो और कोई बाकी